किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तभी वो साधु के पास जाते और अनुरोध करते कि वो नाचे, और जब वो नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती। कुछ दिन बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के भी नाचने से बारिश नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीत गए। फिर वो पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरा लड़का ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे में ही थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। फिर भी वो नहीं रुका, वो नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी धीरे धीरे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों से बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़कों तंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरा ये कि मैं तब तक नाच लूँगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में यही गुण होता है, जिस काम को भी वो करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।